Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. Myself Manisha Budulwar, and from today's video, we are going to start chapter 2 of class 6, that is component of food. तो बच्चों सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था। चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि फूड इज वेरी इसेंशियल फॉर अस एंड विदाउट इट वी कैनॉट सर्वाइव बिकॉज फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड न्यूट्रिशन, जिससे हमारे बॉडी की अच्छे से ग्रोथ होती है बच्चों। इसीलिए we all know that people who eat balanced diet are likely to have plenty of energy to work and fewer infections and other illness. बच्चों, जो लोग एक हेल्दी बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार का भोजन करते हैं उन्हें रोजमर्रा के काम करने के लिए बहुत एनर्जी मिलती है। ऑल्सो जो इन्फेक्शंस होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, ये भी कम होते हैं एंड अदर इलनेस टू, यानी जो बीमारियां जैसे कि बीपी शुगर, ये जो बीमारियां होती है वो भी उन्हें कम होती है बिकॉज दे ईट अ बैलेंस डाइट। चिल्ड्रन हु ईट वेल यूजुअली ग्रो वेल। जो बच्चे अच्छा खाना खाते हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। Foods provides nutrients so we can grow and be active and healthy. फूड हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जिससे हमारी ग्रोथ अच्छी होती है एंड वी लिव अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। तो बच्चों, ये जो फूड होता है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसका पहला कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट में भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। तो ये सारे कंपोनेंट हमें अलग अलग खाने से मिलते हैं बच्चों। तो आइए इनके बारे में हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट। बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इससे हमें हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, और जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उस फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं बिकॉज वो फूड से हमें एनर्जी मिल रही है। देन द सेकंड वन इज फैट्स। फैट्स भी हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं बच्चों, और बहुत सारी एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। एंड जिस फूड में फैट अवेलेबल होते हैं उस फूड को भी हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। देन द थर्ड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों हमारे बॉडी की ग्रोथ में यूज होते हैं, यानी हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनकी ग्रोथ में हमें प्रोटीन मदद करता है। इसीलिए जिन फूड में प्रोटीन होता है उन फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज विटामिन्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स बच्चों, ये दोनों चीज़ें हमारे बॉडी को डिजीजेस से बचा कर रखती है। इसीलिए जिन फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं उन फूड को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं बच्चों। और सबसे मेन बात कि ये जो तीन कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों कंपोनेंट की ज़रूरत हमारे बॉडी में ज़्यादा होती है एंड इनकी साइज भी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों एज कम्पेयर टू विटामिन एंड मिनरल। यहाँ पे लिखा ही है माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट वी नीड इन लार्ज अमाउंट। ये एक बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर मैक्रो यानी स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, एंड उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है बट होती है। Beside these nutrients, our body needs dietary fiber and water. बच्चों, फूड में सिर्फ न्यूट्रिएंट नहीं होता, फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होता है, और ये तीनों चीजें मिला के एक हेल्दी फूड बनता है बच्चों। तो आइए इस सारे कंपोनेंट को हम सेपरेटली सीखते हैं अभी। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है इट्स कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, और जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल। कार्बोहाइड्रेट हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है बच्चों, उन्हें फ्यूल देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट ही तो करते हैं। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स। हमारे बॉडी के जो बहुत सारे मसल्स होते हैं उन्हें एनर्जी देने का काम भी कार्बोहाइड्रेट करता है। तो आइए हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन से फूड में रहते हैं। पोटैटो, ब्रेड, राइस, व्हीट, हनी, शुगर एंड द मेन थिंग मिल्क, ये सारी चीज़ों में बच्चों कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। तो इसीलिए ये सारे चीज़ों को हम
हमें हमारे डाइट में लेना चाहिए। अल्सो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोसेस्ड फूड में रहते हैं बच्चों। प्रोसेस्ड फूड यानी जंक फूड्स, जैसे कि पिज्ज़ा होता है, बर्गर, जाम, नूडल्स आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इनमें तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों। हमें पता है कि हमें हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट इन सारे चीज़ों में यानी जंक फूड में ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है जो हमें हमारे बॉडी को नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए ये जंक फूड यानी प्रोसेस्ड फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी किन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड, यानी जिन फूड आइटम की हमें टेस्टिंग करनी है कार्बोहाइड्रेट के लिए, उनका एक स्मॉल क्वांटिटी लेना है, एक छोटा सा मात्रा लेना है हमें उनका। एंड सेकंड वन इज पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और हमें ये जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है उनके 2-3 ड्रॉप उस फूड आइटम में डाल देना है, ऊपर डाल देना है। एंड आफ्टर दैट ऑब्जर्व द कलर ऑफ द फूड आइटम। और उसके ऊपर आयोडीन का ड्रॉप डालने के बाद हमें उस फूड का कलर देखना है कि वो चेंज हो रहा है या और वैसे ही है। इफ द फूड चेंजेस टू ब्लू ब्लैक कलर, इट इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, अगर हमने उसके ऊपर ड्रॉप डालने के बाद उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक हुआ तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने पोटैटो को लिया है तो पोटैटो में बहुत सारा स्टार्च शुगर रहता है बच्चों, यानी कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो अगर उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप डाल दिए तो हमें इस तरह का एक ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा, जिससे हमें कंफर्म होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन पोटैटो। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे फैट्स। तो फैट्स क्या करते हैं बच्चों? फैट्स आल्सो प्रोवाइड्स अस लॉट्स ऑफ एनर्जी। और जिन फूड में फैट्स होते हैं उन फूड को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। फैट आल्सो हेल्प्स यू टू एब्सॉर्ब विटामिन ए, डी, ई एंड के। बच्चों, ये जो फैट होते हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के को एब्सॉर्ब हमारे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं। और ये जो विटामिन क्या करते हैं? हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों। इसीलिए हम इन फैट को कहते हैं फैट सोलुबल विटामिन, यानी ऐसे फैट जो विटामिन को एब्सॉर्ब करते हैं हमारे बॉडी में। मोर एनर्जी गिविंग देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं बच्चों। और वो हम हमारे फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि अगर आगे जाकर हमें अगर आज हमने खाना खाया, दूसरे दिन तक हमने खाना नहीं खाया, तो फैट में जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी वो एनर्जी कट करके यूज़ करती है। तो फैट कौन से फूड आइटम में रहते हैं? बटर, चीज़, वेजिटेबल ऑयल में जिसमें ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल आते हैं बच्चों। देन नट्स यानी काजू, बादाम, ये। देन मिल्क एंड एनिमल फैट फ्रॉम मीट। और जो एनिमल से हमें मांस मिलता है उनमें भी फैट होता है बच्चों। देन अब हम करेंगे टेस्ट फॉर फैट। ओके बच्चों, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड। सेम करना है हमें जिस फूड आइटम में टेस्ट करना है फैट के लिए उसकी एक छोटी क्वांटिटी लेनी है। रब द फूड ऑन द पीस ऑफ पेपर। हमें क्या करना है? उस फूड आइटम को एक पेपर पर रब करना है, घिसना है। ड्राई द पेपर बाय कीपिंग इट इन द सनलाइट फॉर सम टाइम। और आफ्टर रबिंग हमें क्या करना है? उस पेपर को सनलाइट में बाहर रख देना है। और ऑब्जर्व द पेपर, और कुछ समय बाद उस पेपर को हमें ऑब्जर्व करना है। हम अगर उसमें फैट रहा तो ऑयली पैचेस ऑन पेपर रहेंगे। यानी अभी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि इन्होंने मफिन लिया है, मफिन को इस तरह से इस पेपर पे रब किया और उसे सनलाइट में रख दिया। तो आप देखोगे कि ऐसे ऑयली जो पैचेस होते हैं वो उस पेपर पे आ जाएंगे। इसका मतलब होता है कि उसमें फैट होगा, यानी देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ फैट। एंड इफ नो ऑयली पैच नो फैट। अगर उस पेपर पे ऑयली पैच नहीं रहेगा तो उसमें फैट नहीं होगा, उस फूड आइटम में फैट नहीं होगा। तो ये रहे कुछ आसान से टेस्ट जो आप घर पे भी कर सकते हो बच्चों।
तो अभी हम नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बच्चों, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।